exercise. So let us start. Question number 1. What was friends expected to be prepared with the school for the school that day? फ्रेंड्स से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, क्या उम्मीद की जाती थी कि वो स्कूल के लिए क्या तैयारी करके जाए? द टीचर वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स. टीचर जो थे वो पूछने वाले थे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे. बाकी ये सारे का सारा क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स से उम्मीद की जाती थी कि वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स लर्न करके जाए स्कूल के लिए उस दिन. Question number 2. What did friends notice that was unusual? Usual होता है सामान्य, unusual होता है असामान्य, असाधारण. About the school that day. फ्रेंड्स ने क्या चीज़ नोटिस की स्कूल के बारे में जो उसको असामान्य या असाधारण लगी थी उस दिन. यूजुअली द स्कूल वॉज फुल ऑफ नॉइस एंड हसल बसल. आमतौर पर स्कूल भरा रहता था शोर से और हसल बसल से, चहल पहल से. बट that day everything was as quiet as a Sunday morning. लेकिन उस दिन हर चीज़ उतनी ही शांत थी जितनी कि संडे की सुबह को होती है. Even village elders were also sitting on the last benches in the class. और तो और गांव के बड़े बूढ़े लोग भी क्लास के आखिरी बेंचेस में बैठे हुए थे. All these things were quite unusual about the स्कूल दैट डे. ये सारी की सारी ही चीज़ें अनयूजुअल थी, असामान्य थी, असाधारण थी स्कूल के बारे में उस दिन. देन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा है, क्या लगाया गया है, यानी कि क्या समाचार है बुलेटिन बोर्ड पर आज लगा हुआ. एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. एक आदेश है बर्लिन से आया हुआ जो बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया है. The order said, वो आदेश कहता था that German would be taught, कि जर्मन पढ़ाई जाएगी in the schools of Alsace and Lorraine instead होता है के बजाय of French. वो आदेश कहता था कि एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके स्कूलों में फ्रेंच भाषा की बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी अब. Then question number 4. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? वो जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उससे स्कूल में उस दिन क्या क्या चेंजेस आई. एवरीवन इन द स्कूल वाज सैड एंड क्वाइट. उस दिन स्कूल में हर कोई उदास था और शांत था, चुप था. इट वाज एज पीसफुल, उतनी ही शांति थी जितनी की एज संडे मॉर्निंग, जितनी की संडे की सुबह को हुआ करती थी. इवन द विलेज एल्डर्स हैड कम टू थैंक एम हेमेल फॉर हिज 40 years ऑफ ऑनेस्ट सर्विस. और तो और गांव के बड़े बूढ़े लोग भी स्कूल आए हुए थे एम हेमेल को उनकी 40 साल की ईमानदारी से भरी सेवा के लिए धन्यवाद करने के लिए, थैंक्स कहने के लिए. ये अनयूजुअल चीज़ थी या ये चेंज आई थी वो जो ऑर्डर आया है बर्लिन से उसके कारण. देन क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज. फ्रेंड्स की फीलिंग्स एम हेमेल के लिए और स्कूल के लिए किस तरह से बदली हैं. Earlier, friends did not have pleasant feelings about school and MHML. जैसा कि यूजुअली आमतौर पर होता है कि बच्चों को स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं होती है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो वैसी स्थिति फ्रेंड्स के साथ भी है. इसलिए उसकी कोई बड़ी अच्छी फीलिंग्स नहीं थी पहले स्कूल को लेकर के और MHML को लेकर के. लेकिन when MHML told them, लेकिन जब MHML ने उन्हें बताया that it was, यहाँ इट होगा, that it was their last French lesson. जैसे ही एम हेमेल ने उन्हें बताया कि ये लेसन जो था वो उनका आखिरी लेसन होने वाला था. फ्रेंड्स वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग सिंसियरली. तब फ्रेंड्स को अफसोस हुआ सिंसियरली कोई भी चीज़ लर्न ना करने के लिए, और तब उसकी फीलिंग्स जो थी वो स्कूल के लिए और एम हेमेल के लिए चेंज हो गई. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी हम शॉर्ट आंसर टाइप में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यूजुअली पेपर में ये ऐसे टाइप भी आ जाता है अटेम्प्ट करने के लिए. तो क्वेश्चन रहेगा व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. कि फ्रेंड्स ने क्या अनयूजुअल, क्या असामान्य, असाधारण चीज़ें नोटिस की हैं स्कूल में उस दिन. तो चलिए शुरू करते हैं. यूजुअली द स्कूल वाज फुल ऑफ
नॉइस एंड हसल बसल, आमतौर स्कूल जो था वो शोर से और चहल पहल से भरा रहता था। द साउंड्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, और वो जो आवाज़ हुआ करती थी डेस्क के खुलने की और बंद होने की, उसको गली में ही सुना जा सकता था। बट लेकिन दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ उतनी शांत थी जितनी कि संडे की सुबह को होती है। यानी कि संडे की सुबह को जिस तरह से स्कूल बंद होता है तो शांति रहती है स्कूल में, तो स्कूल में बिल्कुल वैसी शांति थी जैसे कि स्कूल में छुट्टी हो। ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी ऑन देयर सीट्स, सब बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर पहले ही बैठे हुए थे। फ्रेंड्स वॉज लेट फॉर द स्कूल दैट डे, फ्रेंड्स उस दिन स्कूल के लिए लेट था। ही हैड थॉट, उसने सोच रखा था, दैट ही वुड रीच हिज सीट, कि वो अपनी सीट पर पहुंच जाएगा अननोटिस्ड। अननोटिस मतलब किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, चुपचाप चला जाएगा वो इन द हसल बसल, उस चहल पहल में। उसने सोच के रखा था कि लेट तो मैं हूँ लेकिन चहल पहल बहुत होती है क्लास में, मैं चुपचाप सीट पर जाकर के बैठ जाऊंगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट ही हैड टू गो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसे सबके सामने क्लास में जाना पड़ा। एंड एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड, और सबसे अजीब चीज़ क्या हुई कि एम हैमिल ने उसको स्कोल्ड नहीं किया है, रिब्यूक नहीं किया है, डांटा नहीं है, फॉर बीइंग लेट, किस लिए, स्कूल के लिए लेट होने के लिए। एम हेमिल वॉज वियरिंग हिज, अब तीसरी अनयूजुअल चीज क्या देखता है वो, एम हेमिल वॉज वियरिंग हिज ग्रीन सूट, कहते एम हेमिल ने अपना ग्रीन सूट पहना हुआ था, एंड फ्रिल्ड शर्ट, झालर वाली शर्ट पहनी थी, द ड्रेस ही यूज टू वियर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, वो वाली ड्रेस जो वो स्पेशल ओकेजन्स पर पहना करते थे। Even the village elders, अब चौथी अनयूजुअल चीज, even the village elders were sitting on the last benches in the class, और फिर क्या बात है कि क्लास के आखिरी बेंचेस पर गांव के बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए थे। The silence in the school, पहली चीज कि स्कूल में वो जो शांति थी वो, काइंड बिहेवियर ऑफ एम हेमिल, दूसरा वो जो एम हेमिल ने बिहेव किया है बड़े काइंडली, एंड द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स, और वो जो उपस्थिति थी गांव के बड़े लोगों की, आर द स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल थिंग्स, वो अजीब और असामान्य चीज़ें हैं, नोटिस बाय फ्रेंड्स दैट डे, जो फ्रेंड्स ने नोटिस की हैं उस दिन। अब नेक्स्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, स्टोरी में जो लोग हैं वो अचानक ये रियलाइज़ करते हैं कि उनकी लैंग्वेज कितनी प्रेशियस है उनके लिए, कितनी इनवैल्यूएबल है, कितनी कीमती है। व्हाट शोज यू दिस, किस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि लोगों को अपनी भाषा जो है वो प्रेशियस लग रही है। व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा होता क्यों है, अचानक क्यों रियलाइज़ करते हैं वो लोग अपने लैंग्वेज के इनवैल्यूएबल होने वाली जो फीलिंग है उससे। सो लेट स्टार्ट। इन द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी में, फ्रांस हैज लॉस्ट इट्स फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स टू पर्शिया, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द वॉर, कि पर्शिया से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हार गया है फ्रांस अपने युद्ध के दौरान। नाउ द पीपल ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स वुड बी टॉट जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, और अब क्या किया जा रहा है कि उस डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं उनको फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अनटिल देन, तब तक फ्रेंच हेटेड हिज स्कूल एंड एम हेमिल, तब तक वो फ्रेंच जो है वो एम हेमिल को और अपने स्कूल को बहुत हेट किया करता था, नफरत किया करता था। हिज बुक सीम्ड न्यूसेंस टू फ्रेंड्स, और वो जो उसकी किताबें थी वो भी उसको क्या लगा करती थी, मुसीबत लगा करती थी, समस्या लगा करती थी। बट लेकिन सडनली व्हेन फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ एल्सेक केम टू नो, लेकिन अचानक जब फ्रेंड्स और एल्सेक के जो लोग थे उन्हें पता चला दैट दे वुड नॉट बी टॉट फ्रेंच एनी मोर, क्या पता चला कि अब उनको फ्रेंच भाषा और ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी। दे ऑल रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर मदर टंग, तब उनको अपनी मदर टंग की, अपनी मातृभाषा की कीमत का एहसास हुआ है। फ्रेंड्स फीलिंग्स फॉर एम हेमिल एंड स्कूल चेंज्ड, और उसी से फ्रेंड्स की फीलिंग्स जो हैं वो एम हेमिल के लिए और स्कूल के लिए बदल गई हैं। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन सीरियसली, अब उसको अफसोस हो रहा है अपने लेसन्स को सीरियसली ना लर्न करने का। फिर वो जो विलेज एल्डर्स हैं, गांव के जो बड़े लोग हैं,
हैड कम टू थैंक एम हेमिल, वो भी आए हैं एम हेमिल को थैंक्स करने के लिए फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जो 40 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दी हैं एम हेमिल ने, उसके लिए गांव के बड़े बूढ़े लोग उनको थैंक्स बोलने के लिए आए हैं। मतलब उस ऑर्डर के बाद ही उन्होंने रियलाइज किया है कि उनसे क्या भूल हुई है। एम हेमिल वॉज सॉरी फॉर नॉट हैविंग डन हिज बेस्ट टू टीच देम, और एम हेमिल भी सॉरी फील करते हैं, उनको भी अफसोस होता है कि उन्होंने अपना बेहतरीन नहीं वो दे पाए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया उन्होंने, और जब कभी वो छुट्टी करना चाहते थे तो बच्चों को भी छुट्टी कर देते थे। तो एम हेमिल को भी अपनी गलतियों का एहसास तभी हुआ है। ही गेव एन इमोशनल लेक्चर, और क्या हुआ है, बड़ा भावपूर्ण लेक्चर, भाषण भी दिया है उन्होंने ऑन फ्रेंच भाषा के ऊपर, एंड टॉट देम विद अनयूजुअल पेशेंस, और उस दिन बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। एवरीवन रियलाइज दैट देयर लैंग्वेज वाज प्रेशियस टू देम, और उसी समय सबको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए बहुत कीमती है, एंड दे शुड हैव लर्नड इट सीरियसली, और उन सबको अपनी भाषा बहुत सीरियसली सीखनी चाहिए थी या लर्न करनी चाहिए थी। इसी के साथ आपकी ये जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।